नमस्ते दोस्तों, मैं कनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग फ़िज़िक्स शिक्षक पर। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार फ़िज़िक्स में एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, उसी प्रकार हमारे क्या होता है दिमाग में जो है नए-नए आइडियाज़ का कोलिज़न भी होता रहता है, तो वहाँ जन्म लेती है क्रिएटिविटी। तो आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजी के ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है क्रिएटिविटी, और उसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको भविष्य में इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल शॉर्ट में इस हम चैप्टर को जो है एकदम टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिएटिविटी के मेजर एलिमेंट्स। इसमें क्या है, जो है हम एक ट्रिक से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेजर ट्रिक है हमारे पास वो है फफोई, और या फिर आप याद रख सकते हैं एक पी एक लेटर जो है हमने लास्ट में रख दिया, या फिर आप याद रख सकते हैं PFFOE। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फफोई एंड लास्ट में पी एक वर्ड आपके पास आ जाएगा। इसमें क्या है, जो सबसे पहले आपके पास पी आता है इसका मतलब है, इस पी का मतलब आपके पास है प्रोडक्टिविटी। ये है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है ई, इस एफ का मतलब है, इस एफ का मतलब आप ले सकते हैं फ्लुएंसी। इस एफ का मतलब आप ले सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इस ओ का आप मतलब ले सकते हैं ओरिजिनलिटी। और लास्ट में जो ई है वो होता है आपका इलेबोरेशन। तो जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो 5 ही हैं, दैट इज़ फफोई एंड एट लास्ट पी। तो पी से आपका प्रोडक्टिविटी है, फिर आपका जो है फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, और लास्ट में आपका आता है इलेबोरेशन। तो ये जो है आपके मेजर एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है जो स्टेप्स होते हैं आपकी क्रिएटिविटी के, वो क्या है। जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इस तरीके से याद रखना है कि पिन एंड ILV। जैसे ही आपने पिन किसी चीज़ की अटैच की तो वहाँ इल्यूमिनेशन हुआ। इल्यूमिनेशन हुआ तो आपने कुछ किसी चीज़ को वेरीफाई किया। तो सबसे पहले इस पी का जो मतलब है वो है प्लानिंग। इस चीज़ का मतलब है प्लानिंग करना, या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट जो इन है दैट इज मीन्स इंक्यूबेशन। इसका मतलब है इल्यूमिनेशन। और लास्ट में है वेरिफिकेशन। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। ठीक है, अब स्टेप्स के बाद आपके पास में आता है लेवल्स। लेवल्स में जो है आपने क्या करना है, जो आपने स्टेप्स में पिन लिव बढ़ा था, ये जो PINILV था, इस V को हटाना है। इसकी जगह आपको एक E लगाना है, और सिर्फ एक E से काम नहीं चलेगा, एक E आगे भी लगाना है। तो दोनों कोनों पे E हो जाएंगे लेवल्स के अंदर। और यहाँ जो है, और यहाँ पर क्या होगा कि आपका पिन बिश वाला जो है, और जब सेम हो गए तो जो भी इनके ये जो आपके सब्सक्रिप्ट्स हैं आप इनको भी सेम कीजिए, N और N ही लिखिए। तो इस E का जो मतलब होगा और इस E का मतलब अलग अलग होगा, पर इस N और L को भी एक जैसा ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस E का मतलब होता है एक्सप्रेसिव लेवल। सबसे पहले जो आता है आपका एक्सप्रेसिव लेवल होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो है प्रोडक्टिव लेवल होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है इन्वेंटिव लेवल होता है, इन्वेंटिव। नेक्स्ट जो है आपके पास इनोवेटिव लेवल, इनोवेटिव लेवल होता है। और जो ये लास्ट ई है इसका मतलब है अमर्जेंटिव लेवल। ये जो है आपके पास क्या होता है, अमर्जेंटिव लेवल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। लास्ट है एलिमेंट्स ऑफ द क्रिएटिविटी, जो गिलफोर्ड ने भी दिए थे एलिमेंट्स। हमने सबसे पहले भी एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके बाद जो है हमारे गिलफोर्ड ने भी जो है एलिमेंट्स दिए थे। और जो गिलफोर्ड द्वारा एलिमेंट दिए गए थे वो केवल 5 ही एलिमेंट्स थे। आपको ये याद है कि गिलफोर्ड का जो है फर्स्ट लेटर G होता है। आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, CC डेम, CC डेम। इसमें क्या है, ये गिलफोर्ड द्वारा दिए गए एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब होता है आपका कॉग्निशन, कॉग्निशन। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दिस इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ।
इस ई का मतलब होता है आपके पास में इवेल्युएशन, और दिस एम रिप्रेजेंट्स द मेमोरी। तो अब हम इस चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ये जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। तो हमने स्टार्ट किया था मेन मेजर एलिमेंट्स जो थे वो ट्रिक आपको मैंने बताई थी फफोई, दैट इज़ FFOE पी या फिर PFFOE। ठीक है, इसका मतलब था आपके पास जो पी था वो प्रोडक्टिविटी था, एफ फॉर फ्लुएंसी था, नेक्स्ट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड देन इलेबोरेशन। नेक्स्ट जो स्टेप्स हमने पढ़े थे क्रिएटिविटी के वो थे पिन, इलिव। पिन का मतलब हुआ पिन, ये है पिन ही लिखा हुआ है देखिए, प्लानिंग हुआ या फिर आप इसको प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन होता है हमारे पास, इलिव का इल्यूमिनेशन होता है, और लास्ट वी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट अगर आपको बात करनी है लेवल्स की, तो लेवल्स के लिए क्या था कि हमने जो है वी को हटाकर 2 ई लगा दिए थे। अब जब हम क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट वर्ड सेम कर दिया, तो जो भी आपके ये इन और इलिव थे इनको भी सेम किया था, तो यहाँ इन और इन लिख दिया। अब इससे जो बने थे हमारे पास वो थे यहाँ पर एक्सप्रेसिव, फिर प्रोडक्टिव या जो है आपके पास प्रोडक्शन है, इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है, इमरजेंटिव यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल है हमारे पास। नेक्स्ट जो था हमारे पास लास्ट जो है वो एलिमेंट्स हैं हमारे गिलफोर्ड के, वो भी 5 ही एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं CCTEM। इसका मतलब है सबसे पहले जी जो है हमारा गिलफोर्ड के लिए है, C फॉर हमारा कॉग्निशन हो गया, फिर हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग है, नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, नेक्स्ट हमारे पास E फॉर इवेल्युएशन आता है, और लास्ट में मेमोरी आता है। तो एक बार मैंने इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू सो मच।